गुड मॉर्निंग गाइज। भाई रात की ड्यूटी थी, आप सभी को पता है। मैं सो गई थी 4:30 बजे के समथिंग मेरे को नींद आई थी। फिर भाई अब बज चुके थे 10:30 और आसपास में इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। हमारे आसपास में चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, तो मैं चाहकर भी नहीं सो पाई भाई, मुझे उठना ही पड़ा। क्योंकि जब आसपास का शोर होता है ना तो सो नहीं पाते। जो रात को जो नींद आती है ना वो दिन में कभी नहीं आ सकती हमें। तो भाई मैं उठ चुकी थी इस शोर की वजह से और गुस्सा भी आ रहा था। नींद है वो मेरी पूरी नहीं हुई थी और थकावट जो आपको मेरे चेहरे पर है वो दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जानबूझकर ज़बरदस्ती मुझे उठना पड़ा। मेरा प्लान था कि 12-1 बजे तक मैं सोऊंगी, फिर उठकर मैं काम मेरा करूंगी। आज भाई ड्यूटी मेरे को जाना नहीं था क्योंकि नाइट ड्यूटी मैं करके आई थी। तो मेरा ये प्लान था कि मैं आराम से सोऊंगी, फिर खाना बना के और फिर मैं दोबारा रेस्ट कर लूँगी। कहीं मेरे जाने का प्लान नहीं था। लेकिन 10:30 ही हुए थे और मैं उठ चुकी थी। तो अब भाई 10:30 बजे पार्क जाने का टाइम भी नहीं था, तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं रूम पर ही थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, ताकि मैं अच्छे से वो कर सकूं। क्योंकि एक्सरसाइज एक दिन मिक्स कर देंगे, 1-2 दिन, तो फिर ये हो जाएगा कि दर्द है जो मेरा, अब जो आदत पड़ी है मुझे और जो मेरे पैरों में, बॉडी में जो दर्द हो रहा था वो दोबारा होने लग जाएगा। तो मैंने स्टिचिंग की जो एक्सरसाइज है ना वो स्टार्ट कर दी, जो हमें भाई रनिंग स्टार्ट करने से पहले भी हमेशा करनी चाहिए, और रनिंग करने के बाद में, एक्सरसाइज करने के बाद में भी एक्सरसाइज है ये करनी चाहिए हमेशा। ये आप सभी के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। तो जो भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो रनिंग करते हैं उनके लिए भी, अगर रनिंग से पहले आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपके पैरों में और जो बॉडी में जो पेन होता है पूरे दिन वो होना बंद हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये सोच के ही मैंने भी स्टार्ट कर दी। सबसे पहले भाई मैंने स्टार्ट किया था पैरों से। पैरों की ये एक्सरसाइज 5 बार क्लॉकवाइज राउंड करना है और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज इनको राउंड करना है, जिससे कि हमारे जो पैर की जो मांसपेशियां है ना वो खिंचती हैं और जिससे हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन वो मिलता है। फिर उसके बाद में भाई पैर को ऊपर ले जाकर और ये अपने जो चेस्ट है उसके है ना पैर टच करवाना है और ऐसे ही पीछे हमें करना है, जिससे जो हमारे जो दर्द होता है ना, जो मांसपेशियां, जो खिंचाव आता है ना थोड़ा सा, तो उससे हमें इतना रिलैक्स मिलता है। उसके बाद में आगे पैर करके और अपने पैर को दूसरे घुटने के बराबर ले जाना है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा है रिलैक्स वो मिलता है। दोनों पैरों की करनी है कम से कम 4 से 5 बार। मैंने वीडियो में एक एक बार ही करके दिखाया है, क्योंकि अगर सारी करके दिखाती तो बहुत लॉन्ग है वो वीडियो बन जाता, और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाना सही नहीं है। फिर पीछे जब हम ये करते हैं तो आगे हाथ कर ले, जिससे है ना हमारा जो बैलेंस है, खुद अपने पैरों पे खड़े होने का वो बैलेंस भी बन जाता है। और ये एक्सरसाइज आप करोगे ना तो जो भाई, जब जूते पहनते हैं तो हम बैठ के जूते पहनते हैं अच्छे से, तो हम खड़े खड़े एक टांग पे भी खड़े होके जूते पहन सकते हैं। हमारा बैलेंस होना चाहिए। फिर भाई मैंने की कमर की एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज भी भाई स्टिचिंग के लिए सबसे बेस्ट है। ये एक्सरसाइज करोगे तो कमर में कोई दिक्कत है आपके थोड़ी बहुत भी, जैसे कभी झटका वटका लग जाता है तो वो लगने का जो डर है वो सबसे कम होता है। तो ये एक्सरसाइज भी मैंने 5 से 10 बार क्लॉकवाइज की और फिर एंटी क्लॉकवाइज भी। फिर मैंने की भाई कंधों के लिए भी भाई ये एक्सरसाइज है करनी चाहिए रनिंग से पहले, ताकि कोई भी खिंचाव आए हमारे, कहीं दर्द हो उससे पहले। फिर मैंने ये एक एक्सरसाइज की जिससे पूरी बॉडी है वो स्टिच हो जाती है, क्योंकि ऊपर तक जाते हैं तब और फिर नीचे आते हैं तो इतना रिलैक्स इससे मिलता है। स्टार्टिंग में 1-2 दिन करोगे तो आपको इसमें भी पेन होना स्टार्ट होगा, लेकिन बाद में ये आपको रिलैक्स देगी एक्सरसाइज। फिर मैंने की साइड की, और ये एक्सरसाइज तो भाई वेट लॉस के लिए भी सही है और स्टिचिंग के लिए भी बेस्ट है। मैंने ये आपको करके दिखाई है, 1-2 ज़्यादा मैं नहीं करी यहाँ पे, क्योंकि वीडियो मैंने कम का ही बनाया था। फिर भाई मैंने की गर्दन की एक्सरसाइज है वो अपने कहीं भी पेन होता है उसके लिए रिलीफ देती है। तो 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज मैंने ये की थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और आज मेरा मूड भी नहीं था इतना, क्योंकि मैं रात को सो ही नहीं पाई थी। और जब तक हम फ्रेश फील नहीं करेंगे उठ के, तब तक हमें ये नहीं लगता कि हम सोए भी हैं क्या, और ऐसा रहता है कि वीकनेस सी। तो फिर उसके बाद में मैंने की हाथों वाली। पहले तो मैंने एक हाथ से स्टार्ट की, फिर मैंने सोचा दोनों हाथों के साथ में कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी भाई हाथ के लिए, जैसे अपन कहीं इधर उधर हाथ करते हैं तो एकदम से दर्द हो जाता है, तो वो दर्द है इससे वो कम हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज भी भाई उसके लिए बेस्ट है। 10 बार मैंने ये एक्सरसाइज की। फिर भाई बारी थी खाना बनाने की। नहा धो के मैं चली गई फिर किचन में। हेलो गाइस, आज मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे। चलो देखते हैं कैसे बनते हैं। ओके भाई, पराठे बनाने के लिए मैंने ये पनीर है वो लिया था अमूल से। अमूल का जो आता है वो
शायद ये पनीर है वो सबसे बेस्ट आता है मेरे अकॉर्डिंग। जब भी हम बनाते हैं सब्ज़ी बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ पनीर का, तो मैं ये अमूल वाला ही लेकर आती हूँ। हम 3 थे, मैं, मेरी फ्रेंड और मेरी रूममेट, हम 3 थे, तो तीनों के लिए हमने बनाया था। तो क्वांटिटी आप देख लेना, 3 लोगों के लिए इनफ थे, बच भी गए थे 2 पराठे हमारे। तो इसके लिए भई सबसे पहले तो मैंने पनीर को है ना थोड़े से गुनगुने पानी से धो लिया था, क्योंकि बिना धोए बिना मैं कुछ भी चीज़ है वो यूज़ नहीं करती। और ये सही भी है, क्योंकि ऐसे वैसे हाथ लगते हैं, जैसे जैसे भाई था तो ये पैकेजिंग में, लेकिन फिर भी मेरे को संतुष्टि मिलती है भाई। उसके बाद में मैंने लिया था 1 प्याज, जो बड़ा था थोड़ा सा साइज़ में, तो 2 प्याज लेने की ज़रूरत नहीं थी, 1 प्याज मैंने लिया था। इसको बहुत पतला पतला मीठा मीठा मैंने कट कर लिया था, क्योंकि जब आटे में फिलिंग करते हैं तो ये बाहर निकल के ना आए, तो बहुत छोटे छोटे कर लिए थे। जो थोड़े बहुत बड़े रह गए थे तो उनको मैंने दोबारा ध्यान से छोटा और ज़्यादा कर लिया था भाई। इसमें जो बारीक बारीक काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पनीर के। ये सोचते हैं ना कि सिर्फ पराठे बनाए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब हम इतनी देर में रोटी सब्जी हम दोनों तैयार कर सकते हैं जितनी देर में ये पराठे हैं वो तैयार नहीं हो पाते। तो ये मत बोला करो कि क्या ही बनाया है, सिर्फ पराठे ही तो बनाए हैं। भाई ये प्याज काटते काटते आंखों में है ना वो पानी आ गया था, क्योंकि प्याज है ना वो रुला देते हैं, तो मेरे भी आंखों में आ गया था। फिर वही ले ली थी मैंने मिर्ची। मिर्ची भी मैंने हरी मिर्ची जो ली थी वो बहुत बारीक बारीक काटी थी, कि जिससे टेस्टी भी लगता है। जैसे अपने जैसे बड़ी मिर्ची आ जाती है जब खाते हैं तो मुंह जलने लग जाता है, लेकिन बिल्कुल बारीक बारीक काटे तो पता ही नहीं चलता, बस टेस्ट है वो अच्छा लगता है। साथ साथ में भाई हम हमारी हो रही थी बातें आराम से, क्योंकि जब हम इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारी बातें ना हो इतनी, जैसे गाँव में बैठ जाते हैं वैसे ही हमारी बातें होती हैं। तो अब आ गई थी भाई तीनों हम किचन में, क्योंकि बातें ही करने के लिए तो इकट्ठे होते हैं। मिर्च का ये दोनों देख रही थी कि मैं कैसे बनाती हूँ, कि दोबारा हम भी ये सब बना सकें। कुछ भी ऐसा कुछ नया बनाते हैं तो शुरुआत वो मैं ही करती हूँ हमेशा, क्योंकि मैं थोड़ा सा खाना है वो ठीक ठाक बना लेती हूँ। ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे को खाने बनाने का शौक भी है और मैं अच्छा बना भी लेती हूँ, मतलब वेस्ट नहीं जाता वो खाना, हम खा लेते हैं। तो भाई अब इसके बाद में बारी थी भाई पनीर को बारीक बारीक पीस में काटने की। तो उसके लिए मैंने ये ले लिया था कद्दूकस, जिससे भाई अच्छे से हो जाए। लेकिन इससे भी टुकड़े टुकड़े हैं ना वो टूट के गिर रहे थे, तो अच्छे से नहीं हुआ। फिर मैंने जो टुकड़े गिर रहे थे उनको दोबारा इसमें से कर लिया था। इसमें टाइम है वो बहुत ज़्यादा लग रहा था, और पनीर है वो भाई पानी में डालने से थोड़ा सा है ना ऐसे हो गया था नरम सा, कि बार बार में वो हो रहा था, टूट रहा था। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी भाई, धीरे धीरे करके मैंने, टाइम तो लगा इसमें लेकिन कर ही लिया। बीच बीच में से आप देख रहे होंगे कि ऐसे टूट टूट के गिर रहा था, तो जो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पिछली बार बनाए थे तब नहीं टूट रहा था। तो उस टाइम मैंने ठंडे पानी में इसको डाला था सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए, और अब की बार मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया था और उसमें डाला था, तो ये बहुत ज़्यादा हो नरम हो गया। वैसे तो मैंने फ्रिज में रख ला के रख दिया था पहले वाले दिन ही ये पनीर, क्योंकि मेरा प्लान है वो पहले ही बन चुका था। पनीर को करने के बाद में भाई अब बारी थी मसाला है वो तैयार करने की। जब हम भाई पराठे बनाते हैं ना तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि जितना हम इसमें जितनी भी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे, जैसे मैंने तो प्याज और हरी मिर्च और धनिया और ये पनीर ही लिया था। उसके बाद में मैंने इसमें मिर्ची डाल दी, हल्दी पाउडर भी डाल दिया और धनिया भी डाल दिया था। और इसके बाद में इसमें थोड़ी सी अजवाइन है वो भी मैंने डाल दी थी। नमक भी मैंने डाल दिया था जो थोड़ा सा कम डला था मेरे से। फिर इसके बाद में मैंने किया इसको अच्छे से मिक्स। अजवाइन है वो डालना भाई मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन जो इसका टेस्ट होता है अजवाइन का वो सबसे बेस्ट लगता है मुझे, तो इसीलिए मैंने इसमें डलवा ली थी। क्योंकि अब जब आती है ना मुंह में तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन अजवाइन डालने से है ना, जब जैसे हमारे कभी कभार होता है बाव बादी वो नहीं होती हमारे, तो उसके लिए मैंने डाल लिया था। तो भाई आप देख सकते हो सारा मसाला है वो डाल लिया था मैंने। क्वांटिटी ली थी हम तीनों के हिसाब से, अजवाइन डाल दी ऊपर से थोड़ी सी, क्योंकि ज़्यादा तो पसंद नहीं है। भाई आप भी है ना इसी तरीके से है ना पनीर के जो पराठे हैं, पनीर प्याज के पराठे बना के देखना, बहुत अच्छे टेस्टी पराठे आपके लगेंगे इसमें। मस्त, आप कहोगे कि ये रेसिपी शायद आपने कहीं और भी देखी होगी, लेकिन इतना अच्छा जो टेस्ट रहेगा इनका वो मैंने देखा भाई। फिर स्टार्ट कर दिए थे मैंने बनाने। तो पहले मैंने है ना रोटी बना ली थी। रोटी भी मैंने भाई हमारे पास घर से पालक आया हुआ था, तो पालक को वो करके और उसमें आटा लगा लिया था, बॉईल करके उसमें ही आटा लगाया था। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि पालक है वो मिक्स है हमारे आटे में भी। मैंने इसको करके बॉईल करके और इसके बना लिए थे भाई पराठे बनाने।
स्टार्ट हो चुके थे मेरे। तो आप भी ऐसे ही फ़ील करके उसमें बना सकते हो। भाई इसमें है ना थोड़ा-सा मैंने जो आटा है वो सूखा आटा थोड़ा-सा ज़्यादा डाल दिया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैंने भर दिया था मसाला, तो उसकी वज़ह से फटे ना, इसके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा सूखा आटा है वो मैंने लगाया था। आप देख सकते हो भई, जितने बड़े बना सकते हो, जितना आपको जैसा सही लगे वो बना सकते हो। मैंने तो मीडियम साइज़ के ही बनाए थे ये। पिछली बार बनाए थे वो थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए थे हमारे, लेकिन अब की बार है वो हमने सिर्फ़ मीडियम साइज़ के लिए थे, क्योंकि फिर सिकने में थोड़ी दिक्कत आती है किनारों पर से। तो भई ये हमारा था पहला पराठा जो आप देख सकते हैं, ना ही कहीं से फटा था और ना ही बात, इतने अच्छे से तैयार हो रहा है। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका फट रहा है तो आप है ना आटा थोड़ा-सा ज़्यादा ले लो, जिससे क्या है कि फटेगा नहीं आपका। और फिर जैसे 1-2 बनाओगे ना तो अपने आप ही वो शेप है कि कितना डालना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, वो सब आपको पता चल जाएगा। भई मेरे पराठे हैं वो हो चुके थे तैयार, और फिर भई हमने इसको दही के साथ में खाया, इतना टेस्टी पराठा लगा। आप देख सकते हैं 2 तरीके से बनाया था, त्रिकोणा भी बनाया था और गोल भी हमने बनाया था। तो भाई इतना अच्छा लगा खाने में, दही के साथ में हमने खाया। और इसी के साथ में भाई ये ब्लॉग है वो करते हैं यहीं ख़त्म। आप बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर जाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।